धन्यवाद माननीय कुलपति जी का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग आप सबसे इंटरैक्ट कर पाए और स्वामी विवेकानंद जी के विचार यहाँ पर आज अम्बेडकर जी की यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर कोई ग्रेटेस्ट मैन सेंचुरीज में पैदा हुआ है, ये डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, तो वो है स्वामी विवेकानंद। ये डॉक्टर अम्बेडकर सर ने कहा। और जब स्वामी जी लिखते हैं तो स्वामी जी कहते हैं बुद्ध के बारे में कि बुद्ध एक ऐसे थे कि he never bowed down to anything. He fearlessly reasoned so far as reason could take him. Such fearless search of truth the world had never seen. कि उनसे पहले रीजन, लॉजिक से हर चीज को समझना, हर चीज के तथ्य के पीछे जाना, ये बुद्ध से पहले किसी ने देश में किया नहीं था। तो इन शब्दों के साथ मैं आज अपना आपके सामने कुछ विचार रखती हूँ। मुझे वीसी सर से जब मैं पिछली बार मिली थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसी बात रखिएगा जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में रेलेवेंट हो। जो प्रश्न हम सबके मन में आज चल रहे हैं, जो आप न्यूज, मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम खोलें, जो आप चाय की दुकान पर बात करते हैं, जो आपके ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे रिलेटेड हो। तो मुझे लगा कि ये सही बात है। किताब का नाम ही है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा कोई भी धर्म, ऐसा कोई भी दर्शन जो थ्योरी तक लिमिटेड हो, वो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स मान करके उसको डिस्कार्ड कर दो। कोई भी दर्शन, कोई भी रिलीजियस फिलोसॉफिकल आइडिया अगर आप अपने जीवन पे नहीं उतार पा रहे हैं और जो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको आप जी नहीं सकते, वो यूजलेस है। ये स्वामी जी खुद कहते हैं। और उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत कॉइन किया था और उन्होंने कहा कि वेदांत कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हिमालय में जाके पर्वत में बैठ के, गुफा में बैठ करके वेदांत समझे। वेदांत एक ऐसी सोच है, एक ऐसी जिंदगी है जो कि डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करती है। और है क्या अद्वैत वेदांत? एक स्रोत से आई है, एक एनर्जी से आई है। यहाँ पे जितने फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, अब क्वांटम फिजिक्स भी वही कह रहा है जो तब कह दिया गया, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ओपेनहाइमर मूवी में भी कह दिया गया। आइडियलिज्म नहीं है, ये फैक्ट है कि हम एक बिग बैंग से आए हैं, एक एनर्जी से आए हैं, उसकी हम लोग मैनिफेस्टेशन है। और स्वामी जी कहते हैं जितनी साइंस है, जितनी रिसर्च है, जितनी ह्यूमन नॉलेज इतने सेंचुरीज में हुई, वो सब सृष्टि में जो फंडामेंटल यूनिटी है लाइफ की, उसको जानने की प्रक्रिया है। नॉलेज, साइंस, एजुकेशन। तो ये है अद्वैतवाद, जिसमें डुअलिज्म ना हो। हम ये समझ जाए कि हम एक आत्मा के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशन से, अलग अलग डिग्री में। इस चीज को समझना और उतारना अपने जीवन में आपके बहुत सारे जो ज्वलंत प्रश्न हैं उनको आंसर कर सकता है। और मैं एक एक करके इनके कुछ उदाहरण दूंगी। आज का परिप्रेक्ष्य क्या है? वापस से प्रेजेंट टेंस में आते हैं। लोग मार्स में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। सोशल मीडिया में इतना ज्यादा लोग हाइपर कनेक्टेड है कि सबको पता है कि उसने कौन से कपड़े पहने, कौन सी स्टोरी लगाई, कहाँ घूमने गए, लेकिन बगल में जो आपकी आंटी रहती है उनसे आपका मिलना आना जाना नहीं है। लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सुसाइड है। सुसाइड के कितने केसेस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं आजकल। आप देखिए, कहीं आप न्यूज उठा के देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपोनेंशियल टर्म्स में बढ़ रहा है। अब वॉरफेयर में भी घुसने वाला है, न्यूक्लियर थ्रेट्स, न्यूक्लियर आर्मामेंट में भी एआई आने वाला है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उसको एथिकली यूज कैसे करें। एंथ्रोपिक का को-फाउंडर पोप के पास जाता है और एक मेमोरेंडम रिलीज करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली है,
लेकिन इसका एथिकल यूज क्या है? आज वो एआई का को-फाउंडर भी वहीं पर जा रहा है इसी प्रश्न को पूछने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी का आजकल की दुनिया में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। शुरू करते हैं। जितनी हमारे आजकल के युवाओं में आइडेंटिटी को लेकर के क्वेश्चन होता है, और ये सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं है। मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से में पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो मुझे याद है कि जब मैं पहले हफ्ते वहां पर गई तो उन्होंने कहा अच्छा यू आर द ब्राउन गर्ल। तो मुझे पहली बार समझ में आया अच्छा ब्राउन गर्ल भी कुछ होता है। तो वहां पर भी कहीं रेस के नाम पर, कहीं जेंडर के नाम पर, कहीं कास्ट, क्लास, कितने सारे हम लोगों ने अपने लिए आर्टिफिशियल डिविजन और बैरियर बना रखे हैं। अगर आप वेदांत को अपनी जिंदगी में उतार लें और आप ये समझ जाएं कि हम एक स्रोत, एक एनर्जी के मैनिफेस्टेशन हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि गोरा काला, कोई कास्ट, कोई ऊंच नीच, फिर कोई अनटचेबल है नहीं। स्वामी जी कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। स्वामी जी कहते हैं लेट एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, बर्थ, वीकनेस, स्ट्रेंथ हियर एंड लर्न दैट बिहाइंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक, behind the high and low, behind everyone, there is that one infinite soul, assuring infinite possibility and infinite capacity of all to become great and good. स्वामी जी कहते हैं कास्ट सिस्टम इज अपोज्ड टू द रिलीजन ऑफ वेदांत। जो वेदांत आपको समझा रहा है, और तब तक तो फिलॉसफी थी, तब तक तो ये था कि अच्छा हाँ ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और उनको हम लोग की रियलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में ये पता चला। लेकिन आज सन 2026 में तो हमको साइंटिफिकली भी पता है कि हम सब एक हैं, हमारी समस्याएं भी एक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कास्ट डिवाइड हो, क्लास डिवाइड हो, रिलीजियस डिवाइड हो, स्वामी जी ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी थॉट दिया कि एक सोल उसी परमात्मा का पार्ट है। तो फिर कास्ट, रेस, रिलीजन जैसे आर्टिफिशियल बैरियर्स मिट जाते हैं, और इन आर्टिफिशियल बैरियर्स को मोर देन एवर मिटाने की आज जरूरत है कि हम सब अपनी सोशल आइडेंटिटी से उठ करके जब वननेस को अपने जीवन में उतारेंगे, और वननेस की भी डिग्री होती है। कोई लड़के सोच सकते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, वहां वननेस की जरूरत है। कोई कास्ट ग्रुप सोच सकता है हम सुपीरियर हैं, कोई कास्ट ग्रुप सोच सकता है कि हमारी कास्ट अलग है, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, अग्रेशन आ सकता है, लड़ाई हो सकती है, इस बात पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आ सकती हैं। कोई आजकल तो वॉर चल रही है, कोई देश ये सोचता है कि हम ही बताएंगे कि कौन किस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा, और कोई देश सोचता है कि हम बताएंगे कि ये दुनिया कैसे चलेगी। तो यहाँ पर आने वाले समय में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने ईरान की वॉर देख ली विद नो एंड। क्यों? क्योंकि एक देश सोचता है कि भाई हम विक्टिम हैं, दूसरे सोचते हैं हम बताएंगे कि दुनिया कैसे चलेगी। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में डिप्लोमेसी में भी भारतवर्ष ये यूनिवर्सल टेम्पलेट विश्व को दे पाएगा। जो हमारा भारतीय दर्शन है, स्पिरिचुअल हेरिटेज है, भारत ने पहले भी नॉन अलाइंड मूवमेंट किसी और फॉर्मेट में कहीं ना कहीं यही बात करी थी कि हम मल्टीपोलर ऑर्डर की बात करते हैं। हम ये बात करते ही नहीं है कि कोई एक कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कि कोई एक रूल्ड है और एक कोई है जो रूलिंग क्लास है। और अब ये एक कोई पोएटिक आइडियलिज्म भी नहीं है, अब हमारे सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। जिस हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे देशों के पास आ गए हैं, तो आज की यूथ को, आज की युवा को, आज की गवर्नमेंट्स को, आज कि जितने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जितने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने का यही तरीका होगा वननेस का, कि आप समझ पाए दैट हम सब एक ही एनर्जी से आए हैं, एक ही यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, और हमको कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। वरना जिस हिसाब से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पर भी आते हैं। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन आई थिंक इस सेंचुरी की शायद सबसे बड़ी क्राइसिस है। वो पानी की समस्या हो,
पेड़ कटने की समस्या हो, पोल्यूशन की समस्या हो, वेस्ट डिस्पोजल की समस्या हो, इन सब में आप पाएंगे कि फिर से वही वेदांतिक फ्रेमवर्क आ जाता है कि नदियां सबके लिए हैं। कूड़ा अगर आपने किया है तो वही कूड़ा समुद्र में जा करके आपके आने वाली जेनरेशन वही पानी पिएगी। पोल्यूशन होता है, अगर दिल्ली में कोई गाड़ी करती है तो उसका असर भोपाल में भी पड़ेगा और उसका असर न्यूयॉर्क में भी पड़ेगा। तो पोल्यूशन में क्या होता है, पोल्यूशन में जब भी पोल्यूशन की डिप्लोमेसी होती है तो देश कहते हैं इसमें पैसा क्यों लगाएं। कुछ देश कहते हैं कि हमने तो पोल्यूशन कम कर दिया है, कुछ देश कहते हैं आपने 100 साल पहले इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, हमारे पास तो अब पैसा नहीं है, हम पहले अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे कि पोल्यूशन एड्रेस करेंगे, एनवायरमेंट एड्रेस करेंगे। तो अगेन वहां पर ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क सोचने की जरूरत है कि एनवायरमेंट के प्रति हमारी सोच, हमारा ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ तो भारतीय परंपरा में क्या है, नदियां माँ, जितनी नदियां वो माँ है। अच्छा, पहले के जमाने में होता था सब सुपरस्टिशन है कि भाई यहाँ पर तो जो है इतने आपके इतने हजार देवी देवता हैं, आपके यहाँ तो पत्थर भी देवता है। अब लगता है मैं अपनी माँ से जब सुनती हूँ और सीखती हूँ, कितने सारे गाने जो पेड़ों पर है कि पेड़ों को नहीं काटो, निमिया तले डोला, नीम की डाल को नहीं काटना, वहां पर चिड़िया आएगी। और जब हम लोग साइंटिफिकली पढ़ते हो, मेरी प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में कहती है कि ये बायोमार्कर स्पीशीज है, अगर ये वापस आ गई मतलब कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो गया है। तो मुझे लगता है यही गाना तो अवधि में इतने सालों से चल रहा है, इतने वर्षों से चल रहा है। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है जिसको हम लोगों ने पीछे फेंका और सोचा कि ये तो बड़ा ही, हम लोग को शर्म आती थी कि ये तो बैकवर्ड है, सुपरस्टिशियस है। सूरज में भी हम लोग सोचते हैं अच्छा चंदा मामा क्यों बोलते हैं। अब आप जितनी क्वांटम फिजिक्स में पढ़िए वो सब कहने लगे कि सन हैज अ कॉन्शियसनेस, मून हैज अ कॉन्शियसनेस। और इससे क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल क्या है, ये तो चलिए एक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल रेल में। प्रैक्टिकल क्या है, जब आप गंगा को गंगा मैया समझेंगे तो आप गंगा में कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे ना। जब आप किसी पहाड़ को देवता मानेंगे तो उसको आप एंडलेसली माइन करके खत्म नहीं कर देंगे। और जब आप पृथ्वी को देवी मानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया में ग्राउंड वाटर कहाँ चला गया है और सॉइल डिग्रेडेशन की क्या हालत है। ये सब अब सिर्फ शोध के विषय नहीं रह गए हैं। एटलीस्ट हम सब के जो बच्चे बड़े होने वाले हैं वो सब इस क्राइसिस से जूझने वाले हैं और फिर से यूनिवर्सल टेम्पलेट लगानी पड़ेगी उनको कि ये सारा चैलेंज शेयर्ड है पूरे विश्व का और हम सबको वननेस के नजरिए से, अद्वैतवाद के नजरिए से इसको सॉल्व करना होगा। और फाइनली आते हैं हमारे आज के जेनजी के लिए। जब हम लोग छोटे थे तो कभी मेंटल हेल्थ की बात करते थे तो घर में कहते थे अरे मन क्या होता है, मन कुछ नहीं होता है। हमेशा ये बोला जाता मन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, अरे डिप्रेशन कुछ नहीं, सोचने की बात है। बट देखते ही देखते हम लोग जब पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई भी कर रहे थे तो मुझे याद है मैं कहती थी कि नहीं इंडिया में अभी मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन देखते ही देखते स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, सबके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। अच्छा, और ये सब शहरों की बात नहीं, आप गांव में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो नहीं होंगे जो आपके हैं, लोकल लैंग्वेज में होंगे, लेकिन सब लोग हाइपर कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, लेकिन लोनलीनेस है। एक कंपैरिजन कल्चर भी आ गया कि अच्छा उसने ये किया, वो वहां गई, ये पहना, ये बोला। और ऐसे में क्या हो रहा है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इतना ज्यादा बढ़ रहा है। लोग दवाइयां खा रहे हैं सोने के लिए कि नींद आ जाए, उसके लिए दवाइयां खा रहे हैं। और ऐसे केस में अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं और भारतीय दर्शन में पढ़ते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर सृष्टि को समझना है कि हम हर कोई जो भी इस दुनिया में आए ये पूछता है ना भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या पर्पस है, तो स्वामी जी कहते हैं इसका आंसर है टू डू अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी इन योर ओन माइंड। अपने माइंड पर कंट्रोल लेकर आइए। और ये आजकल के युवा के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ हो, माइंडफुलनेस हो, जब ये सारे वर्ड्स रीपैकेज होकर के वैसे से आ जाते हैं तो फिर हम लोग उसको मान लेते हैं। बचपन से हमारे कहा जाता है ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान करो, प्राणायाम करो,
लेकिन जब उसकी स्टडीज हो जाती है अमेरिका में और वो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन हो जाता है, तो सब लोग माइंडफुलनेस पे कोर्सेज करते हैं। कंसंट्रेशन, आप जितना स्वामी जी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कंसंट्रेशन कैसे आप बढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन की आपकी लाइफ में क्या जगह है। और स्वामी जी बात करते हैं, जो कि मुझे अपनी जिंदगी में मैंने बहुत प्रैक्टिकली पाया कि अच्छा हम लोग ये सब पढ़ते हैं, हाउ डू यू अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले ये समझ लो कि हर सोल पोटेंशियली डिवाइन है। जब भी आपका टूटने रोने खत्म होने का मन करे तो आप याद करो कि आप के अंदर दिव्यता है। यू आर नॉट एन इम्प्योर पर्सन। आप अपने आप किसी प्योरिटी की तरफ नहीं जा रहे, आप बस अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये सोच आपके पास आ जाए तो वो आपको इन्फिनिट कैपेसिटी देती है। और जब ये आ जाएगी तो आपको फेथ इन सेल्फ भी होगा, फिर आप फियरलेस भी बनेंगे, फिर आप स्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे। और स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि गॉन आर द डेज जब एथीस्ट वो होता था जो भगवान में नहीं विश्वास करता है। आजकल कल्चर है ना, आई डोंट बिलीव इन गॉड। कहाँ है भगवान, कौन सा भगवान है, कुछ नहीं है। स्वामी जी के पास उनके लिए भी आंसर है कि गॉन आर दोज डेज। आज के जमाने में एथीस्ट वो है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि असली शिव, असली दिव्यता आप सबके अंदर है। और फाइनली पर्पस इन लाइफ, आज के लिए होता है ना, पर्पस क्या है लाइफ का, क्या करें, कहां पर चैनलाइज करें अपनी एनर्जी। तो स्वामी जी कहते हैं असली पूजा आपको करनी है तो शिव को सर्व करो इन द मोस्ट पुअर, इन द मोस्ट वल्नरेबल। और ये चीज मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखी। लोगों को लगता है ना कि अच्छा ठीक है दूसरों को हेल्प करना, कहाँ ऐसा कोई करता है, हर कोई पहले अपनी नौकरी देख ले, अपना पहले पालन पोषण कर ले। लेकिन आप खुद देखिएगा कि जिस दिन आपने कुछ नहीं, चिड़िया को तो दाना भी खिलाया होगा, एक कुत्ता जा रहा था उसको एक रोटी भी दी होगी, घर में जो काम करने आती बाई उससे पूछा होगा कि तुम्हारे बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आपको खुद ही एक आंतरिक सुख मिलता है कि मेरा जीवन किसी तरह से साकार हुआ, हम किसी के लिए काम आ पाए, हमारा दायरा बढ़ पाया। तो स्वामी जी कहते हैं कि असली पर्पस, असली सेवा, असली सर्विस और असली वर्शिप वल्नरेबल, पुअर और जो एकदम आपके सोसाइटी में डाउन ट्रोडन है उनकी सेवा में लगा दो। फाइनली एक इस बात से मैं खत्म करना चाहूंगी अपने विचार कि हम आज विकसित भारत 2047 के बारे में बात कर रहे हैं। मैं खुद महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए वहां पर साइंटिफिक सपोर्ट देती हूँ, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो एक चीज तो पक्की है कि अगर भारतवर्ष को विकसित बनना है तो सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजिकली ही नहीं, हमको सिविलाइजेशनली और मॉरली भी विकसित बनना होगा। कोई आपके पास मॉरल कंपस होगा डिसीजंस करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पब्लिक पॉलिसी में देखते हैं डिसीजंस होते हैं। आप न्यूट्रिशन में क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप एनवायरमेंट के लिए, देश के लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या ले रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी, यू आर मेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है, किसी प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो अगर इस देश को स्वामी विवेकानंद का यूनिफाइंग प्रिंसिपल का मैसेज हर घर तक पहुंच गया, जहां पर ना कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन, किसी का कोई वहां पर आर्टिफिशियल बैरियर ना हो, जो एकात्म की बात करे, जो निडरता की बात करे, जो स्ट्रेंथ की बात करे, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, तो ऐसा विकसित भारत ही खुद भी होलिस्टिकली विकसित हो सकता है। और इस विश्व के लिए स्वामी जी ने कहा है कि हर देश की एक डेस्टिनी होती है, और उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष की असली डेस्टिनी है अपना स्पिरिचुअल हेरिटेज पूरी दुनिया तक लेकर के जाना, और यही हम सबकी डेस्टिनी है। और इसीलिए इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर के नेशन बिल्डिंग तक का सफर हम सब तय करें स्वामी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के विजन के साथ। थैंक यू।